सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। तैमूर राणा के भारत आने से पहले दिल्ली में बड़ी बैठक। अमित शाह, एस जयशंकर, अजीत डोभाल के बीच बैठक। सूत्रों से खबर, मीटिंग में तैमूर राणा को लेकर चर्चा। अमेरिका से लाया जा रहा 26/11 हमले का मास्टरमाइंड आतंकी तैमूर राणा सुबह 4 बजे पालाम एयरपोर्ट पहुंचेगा। दिल्ली मुंबई की जेल में बढ़ाई गई सुरक्षा। कड़ी सुरक्षा के बीच स्पेशल फ्लाइट से लाया जा रहा आतंकी तैमूर राणा। फ्लाइट में एनआईए और आरएएनडब्ल्यू की ज्वाइंट टीम मौजूद। एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई सुरक्षा। अमेरिका में कागजी कार्रवाई के बाद लाया जा रहा तैमूर राणा। कुछ हफ्ते एनआईए की हिरासत में रहेगा तैमूर। दिल्ली या मुंबई की जेल में रखने का प्लान। तैमूर राणा को लेकर एनआईए ने 53 पेजों की चार्जशीट पेश की। चार्जशीट में तैमूर राणा और डेविड कोलमैन हेडली के नाम प्रमुख रूप से शामिल। इंडिया न्यूज के पास चार्जशीट की कॉपी। फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने राणा को भारत भेजने की पुष्टि की थी। ट्रंप ने कहा था, राणा को भारत में न्याय के लिए भेजकर खुश हूं। यह प्रत्यर्पण 2019 से मोदी सरकार की कोशिशों का नतीजा है। तैमूर राणा एक पाकिस्तानी कनाडाई नागरिक है। लश्कर ए तैयबा का सक्रिय सदस्य रहा है। तैमूर ने अपने साथी डेविड कोलमैन हेडली की मदद की थी। हमले की योजना बनाने के लिए भारत में जगहों की जानकारी जुटाने में मदद की थी। लश्कर ने आईएसआई के साथ मिलकर तैयार किया था हमला। 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमलों से दहला था। हमलों में मरने वालों की संख्या पर आतंकी तैमूर ने खुशी जताई थी। आतंकी तैमूर राणा की एक और काली करतूत आई थी सामने। मुंबई हमले के आतंकियों का चाहता था सम्मान। आतंकवादियों को पाकिस्तान के सबसे बड़े सैन्य सम्मान की मांग की थी। शिवसेना नेता राजू वाघमारे का बयान, आतंकी तैमूर राणा पहले होनी चाहिए पूछताछ, फिर उसे बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया जाना चाहिए। 11 अप्रैल को ग्वालियर दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आनंदपुर धाम में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। दिल्ली में पीएम मोदी नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। नवकार महामंत्र का किया जाप। का नवकार महामंत्र कहता है, स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं की यात्रा शुरू करो। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन भीतर है। पीएम मोदी ने कहा, नकारात्मक सोच, अविश्वास, स्वार्थ ही वो शत्रु है जिन्हें जीतना है असली विजय। जैन धर्म में बाहरी दुनिया नहीं बल्कि खुद को जीतने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा, भारत ऊंचाई छुएगा पर अपनी जड़ों से नहीं कटेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी विश्व नवकार महामंत्र दिवस में शामिल हुई। नवकार महामंत्र का जाप किया। लखनऊ में विश्व नवकार महामंत्र दिवस पर विशेष कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए। अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। वक्फ कानून, संविधान पर हमला। इसके बाद आरएसएस क्रिश्चियंस पर आक्रमण करेगा। अधिवेशन में राहुल गांधी ने जाति जनगणना की मांग दोहराई। कहा, हमें देश का एक्सरे करके पता लगाना चाहिए। हमने संसद में उठाई जाति गणना की मांग, लेकिन केंद्र सरकार इसे नहीं कराना चाहती। मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र पर निशाना। कहा, वक्फ कानून में मुसलमानों की संपत्ति हड़पने का काम हो रहा। वक्फ एक डोनेशन का बोर्ड है। डोनेशन दी गई जमीन को कोई छीन नहीं सकता। जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर आप विधायक और पीडीपी विधायक में तीखी बहस। मेहराज मलिक और वहीद पारो आपस में भिड़े। वक्फ अधिनियम पर चर्चा की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा। भारी हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई रही बाधित। जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार तीसरे दिन हंगामा। नारेबाजी के बीच विधायकों में हुई जमकर बहस। एक बार फिर जेल से बाहर आया डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम। हरियाणा सरकार ने 21 दिन की फरलो दी। सिरसा डेरा में ही रहेगा राम रहीम।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर, चतरू इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर, सेना का सर्च ऑपरेशन तेज। बिहार के बांका में पुलिस और एसटीएफ की नक्सलियों से मुठभेड़, एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी नक्सली ढेर, बांका के जंगल में हुआ एनकाउंटर। सैफ अली खान पर हमले के केस में 1000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट, चाकू को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, 3 टुकड़े एक ही चाकू के निकले। रतलाम के जावरा में अमोनियम गैस लीकेज, बड़ा हादसा टला, लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए प्रशासन को दी सूचना। अयोध्या में भीषण हादसा, नियंत्रित डंपर ने आधा दर्जन लोगों को रौंदा, 1 की मौत। जयपुर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेडीए की अतिक्रमण पर कार्रवाई, झारखंड महादेव मोड़ से 200 फीट बाईपास तक हटाया जा रहा अतिक्रमण, 160 फीट चौड़ी होगी रोड। फतेहपुर ट्रिपल मर्डर केस के आरोपियों का हाफ एनकाउंटर, गोली लगने के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार, आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों के 2 गुटों में जमकर चले लाठी डंडे, एक गुट ने दूसरे गुट के छात्रों को किया घायल, आरोपी फरार, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में अभिभावकों का हंगामा, फीस में बढ़ोतरी को लेकर स्कूल के बाहर किया प्रदर्शन। बड़वानी जिले के आदिवासी गांवों में भीषण जल संकट, गर्मी में सूख गए पानी के सभी प्राकृतिक स्रोत, सरकार पीने का पानी तक पहुंचाने में हो रही असमर्थ। विधायक गोपाल शर्मा का बयान, बिना नोटिस के सड़क चौड़ी की जा रही है, अधिकारी केवल मंदिरों को तोड़ने पर ध्यान दे रहे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फिर पथराव, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का पोस्ट, लिखा, नदिया के कनाई नगर में जो हुआ वो भयावह था, इस्लामी भीड़ ने पुलिस पर हिंसक हमला किया। अमित मालवीय ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा, ममता के उकसावे में इस्लामी भीड़ ने हमला किया, पुलिसकर्मियों को पास के पेट्रोल पंप पर शरण लेनी पड़ी। अमित मालवीय ने कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार को घेरा, कहा, कानून व्यवस्था पर सीएम ममता का ध्यान नहीं, वक्फ कानून पर जनता को कर रही है गुमराह। जंगीपुर में हिंसक प्रदर्शन के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई, पुलिस अधिकारी सर्किट हाउस में मौजूद, लोगों पर रखी जा रही नजर। ग्रेटर नोएडा में फर्जी एनकाउंटर के आरोप में एक्शन, जेवर के तत्कालीन थाना प्रभारी समेत 12 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज, हत्या के मुकदमे में घायल युवक के परिजनों ने कोर्ट के जरिए दर्ज कराया मुकदमा। ग्वालियर के जैन तीर्थंकर प्रतिमाओं का मजाक उड़ाने का मामला, जैन तीर्थंकर प्रतिमाओं पर जूते चप्पल पहनकर चढ़े एक महिला सहित कुछ लोग, पुलिस को दी गई जानकारी, एफआईआर दर्ज। राजस्थान के ब्यावर में आसाराम समर्थकों ने किया भद्रता, मीडिया कर्मियों के साथ आसाराम समर्थकों ने किया भद्रता, मीडिया कर्मियों में आसाराम समर्थकों के खिलाफ भारी रोष। एमपी पुलिस के जवान के साथ लूट मामले में खुलासा, दिल्ली के प्रोफेशनल गैंग ने वारदात को दिया अंजाम। जबलपुर में आदित्य हॉस्पिटल में मरीज की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा, फर्जी डॉक्टर से इलाज करवाने का लगाया आरोप। हमीरपुर में इंस्पेक्टर ने महिला को जड़ा थप्पड़, पारिवारिक विवाद की सूचना पर जिगनी गांव पहुंची थी पुलिस, वीडियो हो रहा वायरल। जबलपुर में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर अब्दुल करीम खान की घिनौनी हरकत आई सामने, छात्राओं को भेजे अश्लील मैसेज। मेरठ पुलिस को बड़ी कामयाबी, राजरानी होटल में 17 लाख का जुआ पकड़ा, 31 गिरफ्तार। हरिद्वार के एक घर में रहस्यमयी ढंग से हुआ ब्लास्ट, एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल। पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों के गुटों में झड़प, जमकर चले लात घूसे, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। वाराणसी में युवती से रेप के मामले में एक्शन, रात में 9 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल, अन्य की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के पन्ना में पैसों के लेन देन को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे युवक युवती के बीच हुआ विवाद।
महाराष्ट्र में बच्ची से रेप के बाद उसका गला काटा, शव को 6ठी मंजिल से नीचे फेंका, खिलौना देने के बहाने साथ ले गया था आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। एमपी के शहडोल में पुलिस अधिकारी के बंगले से कुछ दूरी पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म, नाबालिग को जबरन उठाकर पूर्व मंत्री के निर्माणाधीन मकान में ले जाकर दुष्कर्म। दिल्ली के गोकलपुरी में हिंदू युवक की हत्या, आरोपी शाहरुख ने दोस्तों के साथ वारदात को दिया अंजाम। बिहार के गया में एक महिला की पति ने गोली मारकर हत्या की, वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। राजस्थान के मसूदा में तालाब में डूबने से 2 नाबालिगों की मौत, तालाब में नहाने के दौरान हुआ यह हादसा। उदयपुर में महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा है, एयरपोर्ट की निर्माणाधीन छत का मलबा गिरा, हादसे में आधा दर्जन मजदूर घायल। दिल्ली के ओल्ड रजिंदर नगर में तेज रफ्तार गाड़ी ने 6 लोगों को मारी टक्कर, हादसे में 2 छात्र गंभीर रूप से घायल, घटना के बाद गुस्साए छात्रों का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के पन्ना में हाई वोल्टेज ड्रामा, कुछ वर्षों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे युवक युवती के बीच हुआ विवाद, युवती ने युवक की जमकर पिटाई की। ओडिशा में साइबर ठगी पर बड़ा खुलासा, ट्रेड नाउ ऐप के जरिए हो रही थी ठगी, पुलिस ने 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 1,41,00,000 रुपए जब्त, 176 बैंक खातों की हो रही जांच। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में मोशी रोड पर एक कबाड़ गोदाम में लगी आग, सूचना पर पहुंची टीम, आग पर पाया काबू। यूपी के पीलीभीत में तेंदुए की पिटाई का वीडियो वायरल, वनकर्मी पर हमले के बाद तेंदुए को कुल्हाड़ी और डंडों से पीटा गया, तेंदुए ने मौके पर तोड़ा दम। अप्रैल में ही दिख रहा गर्मी का कहर, करीब 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान, ठंडे पानी के लिए लोग मिट्टी के घड़े खरीद रहे। 2 महीने में दूसरी बार सस्ता हुआ होम कार लोन, आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की, रेपो रेट घटाकर 6% किया। बैठक के बीच बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बिम्स्टेक में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने की क्षमता, पड़ोसी पहले और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की प्रमुख विदेश नीति प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए बिम्स्टेक। काठमांडू में बिम्स्टेक की बैठक में नेताओं का जमावड़ा, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार जैसे बिम्स्टेक देशों के कृषि मंत्री रहे मौजूद। पाक के परमाणु मिसाइल कार्यक्रम पर अमेरिका का एक्शन, मिसाइल कार्यक्रम में शामिल पाकिस्तानी कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। टैरिफ पर ट्रंप का बयान, कहा कई देशों ने हमें लूटा, अब हमारी बारी, टैरिफ से अमेरिका को रोज 17,200 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। अमेरिका ने चीन पर लगाया तीसरा टैरिफ, ट्रंप की वार्निंग के बाद लगाया 104% टैक्स, चीन का बयान, हम अमेरिका के दबाव में किसी भी हाल में नहीं झुकेंगे। अमेरिका में खतरे में भारतीय छात्रों का वर्क वीजा, ट्रंप ने संसद में नया बिल किया पेश, भारत के 3 लाख स्टूडेंट्स की चिंता बढ़ी। पाकिस्तान में भारत समर्थक पत्रकार आरजू काजमी का बैंक खाता फ्रीज, कई मुद्दों पर बेबाकी से राय रखती हैं आरजू काजमी, जल्द हो सकती हैं गिरफ्तार। बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर आरजू काजमी का बयान, पाकिस्तान में पत्रकारिता करना काफी मुश्किल, सच्ची पत्रकारिता करने वालों पर हो रहा अत्याचार। भयंकर भूकंप के बाद म्यांमार में भारी तबाही और डर, 7.7 तीव्रता की तबाही के बाद अब तक लगे 98 झटके, करीब 3600 की हुई मौत। मोहम्मद यूनुस पर शेख हसीना का एक और बड़ा हमला, यूनुस को लोगों से कभी मोहब्बत नहीं थी, यूनुस ने गरीबों को छोटे छोटे कर्ज ऊंची ब्याज दरों पर दिए। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का बड़ा बयान, बांग्लादेश अब बना आतंकी देश, अल्लाह ने मुझे किसी मकसद से जिंदा रखा है, बांग्लादेश छोड़ने के बाद भारत की शरण में है शेख हसीना। बांग्लादेश में प्रदर्शन के दौरान फिर भड़की हिंसा, फिलिस्तीन के समर्थन में निकाला जुलूस, केएफसी और पिज्जा हट में की गई तोड़फोड़।
यूनुस सरकार का हसीना समर्थकों पर कड़ा एक्शन। शेख हसीना के समर्थक 70 वकीलों को भेजा जेल। सभी वकीलों पर हिंसक छात्र आंदोलन के दौरान मारपीट का आरोप। बांग्लादेश की यूनुस सरकार का भारत विरोधी एजेंडा सामने आया। चीन को कोलकाता के पास सौंपा पोर्ट। पाकिस्तान के साथ मिलकर बना रहा एयरबेस। बांग्लादेश में प्रदर्शन के दौरान फिर भड़की हिंसा। फिलिस्तीन के समर्थन में निकाला जुलूस। केएफसी और पिज़्ज़ा हट में तोड़फोड़। पाकिस्तान में मसूद अजहर का रिश्तेदार मारा गया। पेशावर में अज्ञात बंदूकधारियों ने कारी एजाज आबिद को गोली मारी। अमेरिका के दबाव के बीच ईरान की बगावत। 60,000 लड़ाकों ने अमेरिका के सामने सरेंडर किया। गाजा पर फिर इजराइल की एयर स्ट्राइक। इजरायली हमले में गाजा में 28 की मौत, कई घायल। मृतकों में एक पत्रकार भी शामिल। बड़े पर्दे पर धमाल मचाने आ रही फिल्म जाट। सनी देओल की फिल्म जाट में विनीत निकालेंगे कोयल की आवाज। रणदीप निभाएंगे साउथ इंडियन विलेन का किरदार। फेमस प्रोड्यूसर सलीम अख्तर का निधन। रानी मुखर्जी तमन्ना भाटिया को दिया था ब्रेक। मुंबई के कोकिलाबाई धीरूभाई अंबानी अस्पताल में ली अंतिम सांस। बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की फिल्म ग्राउंड जीरो का ट्रेलर हुआ रिलीज। क्रश 4 में ऋतिक रोशन का होगा ट्रिपल रोल। ऋतिक का एक या दो नहीं बल्कि होगा ट्रिपल रोल और वो रोहित, क्रश और मेन विलेन के किरदार में नजर आएंगे। एक्टर अजय देवगन एक बार फिर अमय पटनायक के किरदार में वापसी कर रहे हैं। उनकी फिल्म रेड 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसमें वो दादा मनोहर भाई के घर पर रेड डालते नजर आ रहे हैं। पॉपुलर साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर अक्सर चर्चा में रही। रश्मिका का नाम लंबे समय से एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ जुड़ रहा है। कार्तिक आर्यन अपनी लव लाइफ को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। इन दिनों उनका नाम साउथ ब्यूटी श्रीलीला संग जुड़ रहा है। दोनों साथ में आशिकी 2 कर रहे हैं। फवाद खान के सपोर्ट में आई अमीषा पटेल, बोली रिलीज होनी चाहिए अबीर गुलाल। गलत शख्स से शादी पर बोली सुष्मिता सेन, सभी अच्छे थे लेकिन मेरे लिए गलत। अभिनेता सलमान खान की फिल्म सिकंदर की कमाई में आई तेजी से गिरावट। फिल्म सिकंदर ने 3 दिनों में 74 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए, जबकि फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपए था। स्त्री भेड़िया जैसी फिल्में बनाने वाली प्रोडक्शन कंपनी मेडॉक फिल्म्स की पार्टी में पहुंचे अभिषेक बच्चन। निम्रत कौर समेत सेलिब्रिटी अनन्या पांडे ने लूटी महफिल। सिंगर विशाल डडलानी ने इंडियन आइडल को हमेशा के लिए कहा अलविदा। उन्होंने अपने साथियों को अलविदा करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। आलिया भट्ट ने अपने YouTube चैनल पर एक नया कुकिंग वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में एक्ट्रेस ने एप्पल क्रम्बल बनाते समय अपना हाथ दिखाया। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में हानिया सोमवार को एक वेडिंग में भारतीय गानों पर जमकर ठुमके लगाती नजर आई। आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप 7 साल बाद दोबारा उनको हुआ ब्रेस्ट कैंसर। ताहिरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी जानकारी। उनके इस मुश्किल समय में फैंस उन्हें प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं।